फिर आज हम देखेंगे जीएमबी ऑडिट। ओके। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी ये जो भी स्टडी है जीएमबी से रिलेटेड उसको हम बेसिक से लेकर नहीं चल रहे हैं। ठीक है, हम इसको एडवांस लेवल से लेकर चल रहे हैं। एडवांस लेवल का मतलब ये है कि हमने जो है ना नेगेटिव साइड पे जाना है। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्लाइंट से कि हमने क्लाइंट से किस तरह से अप्रोच करना है, उनकी जीएमबी के हवाले से उनको जो है ना किस तरह से अपनी सर्विसेज ऑफर करनी है। ठीक है, जब भी आप किसी क्लाइंट से रब्ता करते हैं तो सबसे पहले जो आप उससे कम्युनिकेट करते हैं कि वो आपसे एग्री कर जाए कि वो आपसे सर्विसेज ले ले। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले लाजमी है कि आप उसका जो है ना जीएमबी ऑडिट करना सीखो। ठीक है, तो अब हम आज जो है दो तरीके से जीएमबी ऑडिट करेंगे। एक तो इस पैटर्न पर करेंगे कि क्लाइंट हमारे पास ऑलरेडी ऑन बोर्ड है। ठीक है, अब हमें उस क्लाइंट के को हम किस तरह से ऑडिट करें अपना काम स्टार्ट करने से पहले, नंबर वन। नंबर टू, अभी हमारे पास क्लाइंट ऑन बोर्ड नहीं है। अब हम उसका किस तरह से ऑडिट करें कि उसको हम बताएं कि आपकी प्रोफाइल में ये इश्यूज हैं। ठीक है, जो कि आपको सॉल्व करने चाहिए। उसको सॉल्व करने से आपकी जेएमबी की रैंकिंग बढ़ेगी। ठीक है, तो हमारे पास इसके हवाले से एक हमारे पास प्रोजेक्ट है कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर का। ठीक है, उसी के ऊपर हम वर्किंग करेंगे और उसके बारे में फाइंड आउट करेंगे कि उसमें क्या इश्यूज हैं और क्या इम्प्रूवमेंट आ सकती हैं। ओके, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि हम हमारे पास कुछ मेन पॉइंट्स हैं। हम देखेंगे कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। ठीक है, प्रोफाइल के ऑडिट करेंगे और गूगल पोस्ट को देखेंगे वो किस तरह से अच्छे तरीके से बनाई जा सकती है कि वो रैंक करे। ठीक है, ओके। तो अच्छा, जब भी हम किसी भी बिजनेस के ऊपर काम करना शुरू करें तो हमारे पास कुछ इनिशियल इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास लाजिम होनी चाहिए। लाइक बिजनेस नेम। मेरी स्क्रीन क्लियर आ रही है? जी, क्लियर है सर स्क्रीन। ओके, बिजनेस नेम, उसकी ईमेल आईडी ताकि हम उसको जो है ना ईमेल कर सकें ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, सर्विस एरियाज, वो किन एरियाज में जो है ना अपनी सर्विसेज ऑफर करता है। ठीक है, हम जो है जो भी जेएमबी होती है, ठीक है, जिस पोजीशन पे उसके अराउंड 25 माइल्स तक जो ना हम एक्सीड कर सकते हैं, उसकी रेंज को उसकी रैंकिंग को बढ़ा सकते हैं। हमारी रीच जो ना इतने ड्यूरेशन तक, इतने फासले तक होती है। ठीक है, उससे ज़्यादा भी जा सकते हैं, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इनिशियली जो आइडियल लोकेशन है, आइडियल स्पेस है, डिस्टेंस है आपके बिजनेस से लेकर आपके सर्विस एरियाज तक, वो 25 माइल्स है, नॉट मोर देन 25 माइल्स। ठीक है, इन शॉर्ट ये कि एज पर गूगल विद इन 2 आवर्स जो है ना अगर आप किसी सर्विस एरिया को कवर कर सकते हो तो उसको आप एज अ सर्विस एरिया टारगेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली हम 25 माइल्स को कवर करेंगे जो कि मोर देन इनफ होता है। सर्विस एरिया क्या होते हैं ये आप सबको क्लियर है? जिसको क्लियर नहीं है वो बताएं। सर्विस एरिया वही है जो क्लाइंट की जुरिस्डिक्शन हो, कि जहाँ पे वो काम करना चाहता हो या काम कर रहा हो, जिस एरिया में उसको जीएमबी बनवानी हो, अपनी प्रेजेंस शो करनी हो। ओके फाइन। सैफुल इस्लाम, आपकी आवाज नहीं आ रही। सैफ, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप मुझे चैट में बता दो कुछ कह रहे तो। ओके, शहजाद, जी माइक सर, अनम्यूट करके बताओ। मैं जैसे जैसे मतलब कि किसी ने सर्विस, मतलब कि डीबी सर्विस है उनकी, तो उनकी सारा एरिया जो होगा वो सर्विस एरिया में आएगा। और अगर किसी के स्पेसिफिक एरिया में हो, लाइक होटल हो, और वो डिलीवरी सर्विस ना ऑफर कर रहे हो, तो वो एक फिक्स सर्विस वाली वो साइड आ जाएगी, दूसरी कैटेगरी आ ओके, जाएगी। चलें, गुड, ये अच्छी बात है, आप सबको सर्विस एरिया कॉन्सेप्ट मालूम है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हम जो है ना उसकी डायरेक्शन वगैरह देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। ओके, चलें, तो अभी हमारे पास एक हमारा बिजनेस है, इसकी इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी कलेक्ट करके रखी हुई है। उसको मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। ओके, हमारा बिजनेस नेम है स्प्रिंग ब्रांच कंक्रीट स्पेशलिस्ट। ठीक है, उसका हमने ईमेल आईडी नोट डाउन कर ली। ठीक है, उसकी वेबसाइट नोट डाउन कर ली कि क्या वेबसाइट है उसकी। ठीक है, अब हम उसके सर्विस एरियाज पे आ जाते हैं।
अच्छा, ये सर्विस एरियाज जो हैं वो हमें क्लाइंट खुद प्रोवाइड करेगा कि मैं इन इन सर्विस एरियाज में रैंक होना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 सर्विस एरियाज हैं। और हम जो है टोटल मैक्सिमम 20 सर्विस एरियाज को हम अपनी जीएमबी में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारा फोकस ये है कि हम इनमें से पहले ये चेक करेंगे कि कौन सी हमारे पास जो ना एरियाज हैं, सर्विस एरियाज हैं जिसकी लोकेशन हमारी बिजनेस से नियर बाई है। ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम वन बाय वन जो ना इनकी लोकेशन को ट्रेस आउट करेंगे कि इनकी जो डायरेक्शन है, डिस्टेंस है, वो कितना है हमारे बिजनेस से। ठीक है। हमारा बिजनेस है स्प्रिंग ब्रांच, टेक्सास में। ठीक है। अच्छा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने बिजनेस के एड्रेस लेंगे। उस एड्रेस से हम ट्रेस करेंगे कि यार ये जो पर्टिकुलर सिटी है या पर्टिकुलर लोकेशन है वो कितने डिस्टेंस पर है। अच्छा, अभी हमारे पास जो हमारा सिटी एरिया है, सिटी है जहाँ पर हमारा बिजनेस है, वो स्प्रिंग ब्रांच है। ठीक है। अच्छा, अब स्प्रिंग ब्रांच जो है एक छोटा सा सिटी है। ठीक है। इस वजह से हमें इसकी जो ना डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। इस पे तो हमने लाजमी काम करना ही करना है। ठीक है। अब इसके अलावा जो बाकी के एरियाज हैं इसको हम एक एक करके गूगल पर सर्च करेंगे, गूगल मैप से। और फिर फाइंड आउट करेंगे कि इनमें से कौन सा सर्विस एरिया है कि जो नियर बाय है। ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं, हमारे पास ये है कैनियन लेक, टेक्सास। अच्छा, हमारे पास आप लोग अपने पास नोट डाउन करते जाओ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के पास नोटबुक्स होंगी। ठीक है। हमारे पास एक क्रोम एक्सटेंशन होती है, उसका नाम है जीएस लोकेटर, जीएस लोकेशन। ठीक है, देखने में ये ऐसी होती है। इसमें हम क्या करेंगे कि हम इसमें अपनी लोकेशन डालेंगे यहाँ पर, जहाँ से हमें सर्विस एरिया देखना है। ठीक है। अभी हमारे पास बिजनेस हमारा जो है तो वो है स्प्रिंग ब्रांच में, टेक्सास। ठीक है। इसको हमने जियो कोड पर क्लिक किया तो हमारे पास जो सर्च की लोकेशन आ गई वो उस सिटी की आ गई। अब टेस्ट करने के लिए हमारी लोकेशन यहाँ की है या नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर गूगल में सर्च करेंगे सर्विस रेस्टोरेंट नियर मी। ठीक है। अगर यहाँ पर हमारे पास नियर बाय के रेस्टोरेंट्स आते हैं तो इसका मतलब है हमारी लोकेशन बिल्कुल सही है। अगर नहीं आते हैं तो इसका मतलब है कि नहीं है। अब यहाँ पर आप मैप्स में देख सकते हो कि ये लोकेशन है स्प्रिंग ब्रांच की, और ये तमाम सराउंडिंग के रेस्टोरेंट्स हमें शो करा रहा है। इसका मतलब हमारी लोकेशन बिल्कुल ओके। अब हम ओपन करेंगे गूगल मैप्स। गूगल मैप्स ओपन किया हमने और यहाँ पर हम अपनी करंट लोकेशन डाल देंगे, स्प्रिंग ब्रांच कंक्रीट स्पेशलिस्ट, बिजनेस नेम डालते हैं। ठीक है, बिजनेस नेम डालते हैं हम इसमें। ओके, हमारा अभी जो बिजनेस है वो ये बिजनेस है। ठीक है। इसकी हम डायरेक्शन लेते हैं। डायरेक्शन हमने कहाँ से लेनी है, हमने डायरेक्शन लेनी है इसकी कैनियन लेक से। ठीक है। इसका डिस्टेंस नोट डाउन करते हैं कितना आ रहा है। डायरेक्शन के लिए स्प्रिंग ब्रांच, टेक्सास। अच्छा, ये सर्विस एरिया बिजनेस है, इस वजह से वो जो है ना इसकी लोकेशन प्रेस नहीं कर रहा। हम इसमें एक काम ये करते हैं, जो इसका बिजनेस एड्रेस है उसको डायरेक्टली डाल देते हैं यहाँ पर, तो वहाँ से वहाँ आसानी से ले लेगा। ओके, ये हमारे पास आ रहा है 20 माइल्स। ओके, 20 माइल्स बाय बस। तो हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं अपने पास, 20 माइल्स। अब हम दूसरे सिटी में जाते हैं,
न्यू ब्रॉनफेल्स, ये 23 माइल्स पर है, 24 माइल्स पर है। बॉलीवुड टेक्सास, इसको चेक करते हैं। ये 10 माइल्स पर है। ये भी 19 माइल्स पर है। ये 23 माइल्स पर है। ये 40 माइल्स पर है। ओके, तो हमारे पास जो मेन मेन नियर बाई एरियाज हैं वो क्या हैं? 10, 19, 20, 24। ओके, ये हमारे हमने आइडेंटिफाई कर लिए कि ये हमारे सर्विस एरियाज हैं। इसको हम छोड़ देंगे सैन एंटानियो को। और बाकी ये जो हैं 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 को हम अपने पास एज अ सर्विस एरिया ऐड कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसके बाद सर्विस एरिया हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना हम देखेंगे कैटेगरीज अपनी। ठीक है, हमने जीएमबी लोकेशन की फाइंड आउट कर ली। हम जो ना अब देखेंगे कैटेगरीज। कैटेगरीज के लिए हमें क्या करना होगा? कैटेगरीज के लिए हमें एक और क्रूम एक्सटेंशन चाहिए होगी, जिसका नाम है, मैं पहले आपको उसका, जीएमबी क्रश। ठीक है, हमें एक और एक्सटेंशन चाहिए होगी जीएमबी क्रश। और जीएमबी क्रश को इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, आपने गूगल पे गए, पहले जीएस लोकेटर बता देता हूँ, जीएस लोकेटर। ठीक है, इसको एंटर किया। यहाँ पर ये जीएस लोकेटर का क्रोम एक्सटेंशन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। ठीक है, और इसको यहाँ पर जाकर, यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है ये क्रोम एक्सटेंशन और फायरफॉक्स। आप यहाँ क्रोम एक्सटेंशन पर क्लिक करोगे और यहाँ से इसको आप इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जीएमबी क्रश है, क्रोम एक्सटेंशन। इसको आपने सर्च किया। ठीक है, यहाँ पर आ गया, इसको यहाँ से हम इंस्टॉल कर लेंगे। ऐड टू क्रोम, अभी यहाँ पर ऐड नहीं हुआ होगा, मेरे पास दूसरी प्रोफाइल में ऐड होगा, मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ऐड कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर जब ऐड कर लोगे, इसको ऐड करने के बाद आप क्या करोगे? इसको ऐड करने के बाद आप जीएमबी क्रश, जीएमबी क्रश की एक्सटेंशन यहाँ पर आ रही होगी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम जो ना अपना एड्रेस डालेंगे, यहाँ पर जैसे मैंने डाला है, स्प्रिंग ब्रांच, टेक्सास, यूनाइटेड स्टेट है। ठीक है, और फिर हम गेट कोऑर्डिनेट्स पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम गेट कोऑर्डिनेट्स पे क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा? वो हमें जो है ना, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा, इसके लिए हमें जो ना लॉगिन आईडी पासवर्ड भी चाहिए होता है, सही है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, क्रोम एक्सटेंशन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना सिटी चूज कर लेंगे, जहाँ पर आपका सिटी मौजूद है। यहाँ पर काफी सारे स्प्रिंग ब्रांच आ रहे हैं, तो हमारा है स्प्रिंग ब्रांच, टेक्सास, यूनाइटेड स्टेट। इसको हम सेलेक्ट किया, हम सर्च नाउ पे गए। सर्च नाउ पे गए और यहाँ पर आने के बाद हम अपने जो ना जो कीवर्ड्स हैं, जो हमें क्लाइंट ने प्रोवाइड किए होंगे अपने, उनको वन बाय वन सर्च करेंगे। ठीक है, उनको वन बाय वन सर्च करेंगे और उसमें से देखेंगे कि उनकी क्या कैटेगरीज हैं, और उन कैटेगरीज के लिए उन्होंने कौन सी कैटेगरीज उन्होंने इस्तेमाल करी हुई है। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ।
अच्छा, यहाँ पर हमें जो ना एक और क्रूम एक्सटेंशन चाहिए होगी जिसका नाम है प्लेपर। ओके, तो हम लिखते हैं प्लेपर क्रूम एक्सटेंशन। ठीक है, यहाँ पर हम गए, हमने यहाँ से प्लेपर इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, यहाँ पर ये से यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो आपके पास ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर सर्च करते हैं, हमारे पास कीवर्ड अवेलेबल होंगे जो हमें कॉम्पिटिटर हमारे क्लाइंट ने प्रोवाइड किए होंगे। ठीक है, हमारे पास ये है कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर, इसको हमने लिया और यहाँ पर सर्च किया। इसको एंटर किया। जब हम इसको एंटर करेंगे तो आप ये देखोगे कि हमारे पास यहाँ पर जो है ये है प्लेपर की क्रूम एक्सटेंशन। ठीक है, जो इस तरह से हमें यहाँ पर कैटेगरीज मेंशन करती है कि कैटेगरीज जो है ना इस बिजनेस की क्या है। ठीक है, कैटेगरीज क्या होती हैं बिजनेसेस की जीएमबी के अंदर, ये आपको सबको क्लियर है? और अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो मुझे बता दे, और अगर क्लियर है तो यस लिख दें चैट में, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप सबको क्लियर है। कम ऑन गाइस, रेस्पॉन्स फास्ट फास्ट फास्ट। बहुत स्लो जा रहे हो आप लोग। शहजाद, आमिर, फहद, किधर हो आप लोग? फहद का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, फहद किधर हो? ओके चलो, गुड है, ये अच्छी बात है, सबको मालूम है। ओके, अभी हम जाते हैं फिर अपने नेक्स्ट टास्क के पर। ओके, अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने ये सर्च किया। हम प्लेपर में आएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि टॉप हमारे पास सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसकी आ रही है। ठीक है, अच्छा, ये करने से पहले हमने अपना होमवर्क क्या करना है, हमारे पास जो एग्जिस्टिंग कैटेगरी है उसको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, हमारे पास अभी जो करंट कैटेगरी है वो क्या क्या है, ये आप कैसे चेक करोगे? इसके लिए आप अपनी जीएमबी की प्रोफाइल के अंदर जाओगे। ठीक है, यहाँ पर हम जाएंगे एडिट प्रोफाइल में। एडिट प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पर हम देख लेंगे हमारी बिजनेस कैटेगरी आती है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। इधर से इसको हमने एडिट किया। ठीक है, और यहाँ से हम अपने पास ये सब नोट डाउन कर लेंगे। मैंने पहले से नोट डाउन करके रखी है। हमारे पास कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर है प्राइमरी। ठीक है, जनरल कॉन्ट्रैक्टर है, सिंपल कॉन्ट्रैक्टर है, एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है और एक फाउंडेशन है। ये चार पांच कैटेगरीज हमारे पास ऐड है, एक प्राइमरी कैटेगरी, बाकी चार जो है वो सेकेंडरी कैटेगरीज हैं। ठीक है, अब आप आ जाओ यहाँ पर रिजल्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो कि 44% बिजनेसेस जो हैं वो हमारे कीवर्ड के अगेंस्ट जो कैटेगरी यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, अच्छा, हम इसमें एक और काम करते हैं कि हम इस कीवर्ड को यहाँ पर लिखते हैं कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स नियर मी, जो हमारा मोस्ट टारगेटेड कीवर्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो 45% बिजनेसेस जो है ना वो कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं। ठीक है, और 14% जो है ना यहाँ पर सर्विस एस्टेब्लिशमेंट यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो है ना टॉप 2 या 3 सर्विसेज को देखेंगे और ऐसी कैटेगरीज को देखेंगे जो बार बार रिपीट हो रही हो हमारे डिफरेंट कीवर्ड्स के अगेंस्ट में। मैक्सिमम बिजनेसेस ने उन कैटेगरीज को यूज किया हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमारे पास है मैक्सिमम एक कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर, दूसरा है सर्विस एस्टेब्लिशमेंट, तीसरा है कंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, ये टॉप 3 हमने देखा। हम इन तीनों को अपने पास नोट डाउन कर लिया। कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर, जनरल, सॉरी ये एग्जिस्टिंग है हमारे पास, ये हमारे पास कॉम्पिटिटर की कैटेगरीज हैं, कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर, सर्विस एस्टेब्लिशन और कंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने सेकंड कीवर्ड के ऊपर जाएंगे।
अपना सेकंड कीवर्ड डाला है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड कीवर्ड डालने के बाद हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर नंबर 1 पर आ रहा है 34%, सर्विस स्टेब्लिशमेंट आ रही है 13%, कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है 8%, ठीक है। तो अब यहाँ पर तीसरे नंबर पर कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है। अब अपने पास कॉन्ट्रैक्टर का नोट डाउन कर लो, ठीक है। यहाँ पर मैंने कॉन्ट्रैक्टर को नोट डाउन कर लिया। अब हम हमारे पास ये जितनी भी हैं, ठीक है, इसको हमने देखना है कि यार ये इनमें से कौन सी ऐसी हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट कीवर्ड पर गए, रेसिडेंशियल कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर। यहाँ पर भी देखिए टॉप पर कौन सी आ रही है, कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर, सर्विस एस्टेब्लिशमेंट, कंस्ट्रक्शन कंपनी। कंस्ट्रक्शन कंपनी ऊपर नीचे हो रही है कुछ, लेकिन कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर और सर्विस एस्टेब्लिशमेंट तकरीबन कीवर्ड के अगेंस्ट बिजनेसेस हमारे यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट में जाते हैं, सीमेंट कॉन्ट्रैक्टर। ये किसी का माइक अनम्यूट हुआ है, उसको म्यूट कर लें। ओके। अब यहाँ पर भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है, सर्विस एस्टेब्लिशमेंट चौथे नंबर पर कंस्ट्रक्शन कंपनी भी आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम कंक्रीट ड्राइव में जाते हैं, इसको चेक करते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास जो रिपीटेड हो रहे हैं, कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर, सर्विस एस्टेब्लिशमेंट, कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास बाकी इसी तरह हमारे पास और भी कीवर्ड्स हैं, इन सब के अगेंस्ट हम इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एट द एंड जो हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी कैटेगरीज, ठीक है, उसको हम चेक करेंगे कि क्या ये कैटेगरीज इसमें से कोई ऐसी हैं जो हम यूज नहीं कर रहे हैं, और या फिर हम जो ऑलरेडी कैटेगरी यूज कर रहे हैं क्या उनमें से कोई कैटेगरी है जो हमारे पास फाइंड आउट नहीं हुई है। तो शहजाद आप मुझे बताओ कि कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो हमने अभी तक यूज नहीं करी इनमें से। फ्लोरिंग कंट्रैक्टर एंड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट। सॉरी, कौन सा? सर्विस एस्टेब्लिशमेंट और फ्लोरिंग कंट्रैक्टर। ओके, फ्लोरिंग कॉन्ट्रैक्टर और सर्विस एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं अपने पास। ओके। मुझे राशिद आप बताओ कि कौन सा ऐसी कैटेगरी है जो हमने यूज करी है लेकिन हमारे कॉम्पिटिटर यूज नहीं कर रहे हैं। सर कंस्ट्रक्शन कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी तो है ना और कॉन्ट्रैक्टर भी। फाउंडेशन फाउंडेशन ओके, फाउंडेशन। यानी कि अब हमें फाउंडेशन कैटेगरी को वहां से रिमूव करना होगा, ठीक है, और उसकी जगह पे फ्लोरिंग कॉन्ट्रैक्टर और सर्विस एस्टेब्लिशमेंट को ऐड करना होगा, ठीक है। अच्छा, हमारे पास कैटेगरीज में हम मैक्सिमम चार से, वैसे तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं कैटेगरीज डालने के, लेकिन हम मैक्सिमम 4 से 5 कैटेगरीज ही सिर्फ ऐड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा कैटेगरीज ऐड करने से गूगल अज्यूम करता है कि आप शायद जो है ना कोई स्पैम कर रहे हो, ठीक है, फिर वो वेरिफिकेशन के लिए भी डाल देता है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड्स आ गए। अच्छा, कीवर्ड्स ये वो कीवर्ड्स हैं जो हमें प्रोवाइड किए हैं क्लाइंट ने, ठीक है। तो अब हमने ये करना है कि हमने कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, वो कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं जो सर्चेबल हो, अच्छे कीवर्ड्स हो, जिनका सर्च वॉल्यूम हो, लोग उसको सर्च कर रहे हो और गूगल भी उनको कंसीडर कर रहा हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम गूगल एड्स का अकाउंट यूज करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें अपना एक गूगल एड्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, वहां पर हमारे पास गूगल का कीवर्ड प्लानर होता है, वहां पर जाकर हम इसको सर्च करेंगे, ठीक है। मैं जाता हूँ और वहाँ बताता हूँ इसको कैसे करेंगे। हम गए एड्स डॉट गूगल में। अभी मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, तो मुझे दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन
आप लोगों को दोबारा बनाना होगा। ठीक है, हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। आप लोगों को साइन अप करना पड़ेगा पहले। आप लोग में से कोई ऐसा बंदा है जिसने पहले गूगल एड्स यूज किया है, कीवर्ड जी स्कैनर? सर। जी सर, मैंने यूज़ किया। राशिद ओके बात। ठीक है। ओके, राशिद के अलावा कोई और? चलें ठीक है। जी डिस्कवर सर, न्यू मैंने पेज। भी यूज किया है। सॉरी। सर मैंने भी यूज किया ये कीवर्ड सर्च करने के लिए ओके, इसको ना। इमरान, इमरान आप कब आए हो? बहुत लेट हो गए, किधर थे? मैं ऑफिस से पहुंचा हूँ, रास्ते में था जरा। ओके, छुट्टी कितने बजे होती है आपकी? आज सर बस थोड़ा मीटिंग थी तो वो लेट हो गई, वैसे तो मैं आ जाता हूँ 6 बजे तक। ओके, हम ये कीवर्ड्स कॉपी करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम अपने जो टॉप कॉम्पिटिटर हैं उनकी वेबसाइट यहाँ पर ऐड करते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हमारी जो मेन कैटेगरी है कंट्री कॉन्ट्रैक्टर और कीवर्ड भी है ये। ठीक है, इसके अगेंस्ट हमारा फोकस ये है कि हम उस कॉम्पिटिटर को देखेंगे जिस कीवर्ड के अगेंस्ट हम अपने बिजनेस को रैंक करना चाहते हैं। तो हम उस कीवर्ड को लेंगे और उस कीवर्ड का कॉम्पिटिटर चेक करेंगे। टॉप कॉम्पिटिटर, टॉप 3 कॉम्पिटिटर्स को आप चेक करें। ठीक है, वहां पर जो उनकी वेबसाइट होगी उस वो कौन से कीवर्ड यूज करके टॉप रैंकिंग पर आ रहे हैं, उन कीवर्ड्स को हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसके लिए मैंने कीवर्ड सेलेक्ट किया और मैं उसी वाली स्क्रीन पर गया जहाँ पर जीएमबी क्रश के जरिए मैंने कोऑर्डिनेट्स ओपन किए थे अपने। ठीक है, यहाँ पर मैं कीवर्ड डालूंगा अपना, कॉन्क्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स नियर मी। ओके, हमारे पास जो टॉप पर वेबसाइट आ रही है वो आ रही है ऑल आउट कंट्रीट। ठीक है, इसकी हम वेबसाइट ओपन कर लेते हैं और इसकी वेबसाइट को कॉपी करते हैं यहाँ से और अपने गूगल एड्स में ले जाते हैं। ठीक है, और इसमें हम करते हैं गेट रिजल्ट। अब हमारे पास देखो वो कीवर्ड्स आ गए हैं जो कि गूगल में सर्च हो रहे हैं, लोग सर्च करते हैं इस तरह के कीवर्ड्स। ठीक है, वो क्या क्या, फॉर एग्जांपल कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स है तो यहाँ पर हमारे पास कीवर्ड्स आ रहे हैं कंक्रीट पेशो, स्टैम्प कंक्रीट पेशो, स्टैम्प कंक्रीट ड्राइववे, कंक्रीट कंपनीज नियर मी, इम्प्रिंटेड कंक्रीट ड्राइववे। ठीक है, इसमें से हम ये देखेंगे कि अगर हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो ऑलरेडी इसमें अवेलेबल हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो कीवर्ड्स अवेलेबल नहीं है तो उस कीवर्ड्स को हम अपनी लिस्ट में ऐड कर लेंगे। ठीक है, और उसको ऐड करने के बाद फिर हम उन कीवर्ड्स को यूटिलाइज करेंगे अपनी पोस्ट के अंदर, अपने Q&A सेक्शंस के अंदर, अपने रिव्यूज के अंदर, अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हमने कीवर्ड्स फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन होता है, कीवर्ड्स है हमने एक्सेल में डाउनलोड कर लिए। ठीक है, और उन कीवर्ड्स को अपने पास एक लिस्ट बनाकर सेव कर लिया। इसी तरह आप टॉप 3 किसी भी एक सर्विस को पहले किसी एक कीवर्ड को आप फोकस करोगे और उसके ऊपर वर्किंग करोगे, टॉप 3 वेबसाइट की कीवर्ड उसके फाइंड आउट करके फिर उसके ऊपर आप वर्किंग करोगे। ठीक है, अभी मैं ये डाउनलोड, अच्छा हम एक और काम भी करते हैं, वो सॉरी रह गया करना, कि हमने जो ना लोकेशन भी एडिट करनी होती है। कीवर्ड्स हमने डाल दिए थे, हम यहाँ पर एडिट करेंगे लोकेशन हमारी है स्प्रिंग ब्रांच, टेक्सास। ठीक है, इस सिटी के हिसाब से हमें ये कीवर्ड्स निकाल कर देगा। इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखो कीवर्ड की लिस्ट आ गई, ये वो कीवर्ड की लिस्ट है जो कि स्प्रिंग ब्रांच में लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है,
अब इनके हिसाब से हम जो ना डिफरेंट कीवर्ड्स को भी टारगेट कर सकते हैं कि किस कीवर्ड को हमें पहले टारगेट करना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर देखो हमारे पास एक कॉन्क्रीट कॉन्ट्रैक्टर का कीवर्ड था, लेकिन हमारे पास कॉन्क्रीट कंपनीज नियर मी, इसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो हम जो ना इसके ऊपर भी अपना फोकस करेंगे। ठीक है, हालांकि ये ऑलरेडी मेरे पास हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी इन पर रिसर्च कर चुका हूँ। तो इसी तरह से यहाँ पर जो ना बहुत सारे कीवर्ड्स आपके पास आ जाएंगे। आप उन कीवर्ड्स को जो ना टारगेट करना शुरू कर दोगे वन बाय वन, पकड़ पकड़ के। ओके। ओके, तो हमारे पास ये कीवर्ड्स का काम भी हो गया। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, पोटेंशियल कीवर्ड्स हमने मालूम कर लिया। ओके गुड। अभी हम दोबारा जाते हैं। ओके, हमने लोकेशन कर लिया, कोऑर्डिनेट कर लिया, टारगेटेड कीवर्ड्स हमारे पूरे हो गए। एक्चुअल कैटेगरीज, कैटेगरीज भी हो गई, जीएमबी प्रोफाइल, चेक वेबसाइट्स। ओके, अब हम एक और काम करेंगे, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं इनकी टॉप 3 या 5 कॉम्पिटिटर की वेबसाइट्स को देखेंगे कि उनकी वेबसाइट्स में क्या हो रहा है, क्या चीजें हैं, उन्होंने क्या क्या काम किया हुआ है। ठीक है, तो हमारी कोशिश भी होगी कि हम भी उन तमाम वेबसाइट्स में जो भी कॉमन और अच्छी चीजें हैं और कॉमन चीजें, उन तमाम चीजों को हम अपनी वेबसाइट में इंक्लूड करेंगे और हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करेंगे। तो जितनी ज्यादा ऑप्टिमाइज हमारी वेबसाइट होगी उतनी ही ज्यादा गूगल हमें जेएमबी में हमें रैंकिंग देगा। ओके, तो हम फॉर एग्जांपल टॉप 3 वेबसाइट्स ओपन कर लेते हैं और उनको देखते हैं कि वो क्या है। अच्छा, आप में से कोई ऐसा बंदा जिसको वेबसाइट और एसईओ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, वो कौन है? ये एसईओ को कभी देखा नहीं है? ओके, सैफ के अलावा बाकी सबको मालूम है? चले, गुड है। अच्छा, सैफुल इस्लाम, आपको हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो मैं बोलूँ आपको समझ में नहीं आई। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप इसको गुजारा कीजिएगा, इसको हम डिटेल में बाद में समझ लेंगे। और जो आपके पार्टनर्स है उनसे आप रब्ता करके इसको बेसिक इसकी जो भी होगी आप उनसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, पार्टनर्स पर भी आएंगे कि भाई पार्टनर्स का क्या मामला है, ये आपस में आप लोगों की कोऑर्डिनेशन हो रही है, ये नहीं हो रही है, क्या सीन है। क्योंकि जब तक आप टीम में नहीं चलोगे ना, यकीन करो कभी भी ग्रो नहीं कर सकोगे। टीम में काम करना बहुत लाजिम है, उसके अलावा गुजारा नहीं है बिल्कुल भी। ना कुछ सीख सकोगे, ना कुछ प्रैक्टिकल कर सकोगे, ना क्लाइंट के साथ सही से परफॉर्म कर सकोगे, कुछ भी नहीं कर सकोगे अगर आपके पास टीम नहीं है आपकी। ओके, चलें, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये वेबसाइट है, हम इसमें देखते हैं कि इसने क्या 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 किया हुआ है। फोन नंबर यूज़ किया हुआ है, ईमेल यूज़ किया हुआ है। ठीक है, कॉल आउट कॉन्क्रीट, इसने कोई प्रॉपर कीवर्ड यहाँ पर यूज़ नहीं किया हुआ, अपना ब्रांड नेम यूज़ किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अपनी डिटेल दी हुई है। ओके, प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, होम पे शो कीवर्ड है, कीवर्ड सर्विस यूज की हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। अच्छा, इसकी सिंपल सी वेबसाइट है, इसने कुछ खास काम नहीं किया हुआ है, यानी कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम बोलें कि यार बहुत अच्छा काम किया हुआ है। 2-3 सर्विसेज मेंशन करी हुई हैं और दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। सेकंड वेबसाइट पर आते हैं। ओके, इसने कुछ लगता है अच्छा काम किया हुआ है। इसने उसने तीनों चारों वेबसाइट्स में जो भी वेबसाइट्स हैं उनको अपने पास नोट डाउन कर लिया उन्होंने, किस तरह की सर्विसेज जो है ना अपनी वहाँ पर लिस्ट डाउन करी हुई है। ठीक है, उसको अपने पास नोट डाउन कर लें कि भाई ये सर्विसेज हैं जो वहाँ पर लोग देने, प्रोजेक्ट अलावा कॉन्टैक्ट एक कॉल नाउ दिया हुआ है। ठीक है, गुड। लीड फॉर्म दिया हुआ है, कॉल अस टुडे फॉर योर फ्री एस्टिमेट। ओके, यहाँ पर उसने अपनी सिटी का लोकेशन जो है ना अपने नाम में यूज़ किया हुआ है। ठीक है, और गेट योर फ्री कोटेशन, लीड फॉर्म दिया हुआ है, गुड। यहाँ पर इसने गूगल के रिव्यू तो नहीं दिया हुआ, सिर्फ उसने मेंशन किया हुआ है गूगल की
पिक्चर लगाई हुई है कि ये जेएमबी में भी अवेलेबल है और इनको अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं। ठीक है, द नंबर वन स्प्रिंग कंक्रीट गुड, ये अच्छी चीज़ है। इसने जो ना कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर और सर्विस अपना कीवर्ड के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है। वाई चूज लुक कंक्रीट, ओके, यहाँ पर हमारे पास जो ना कुछ वाई चूज उसने रीजन दिए हुए हैं। इसकी वेबसाइट बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी हुई क्योंकि इसका टैग सारा जो है इसकी पिक्चर के बैक साइड पे छुप रहा है। लुक्स कंक्रीट फुल सर्विस कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब है कि कुछ खुसूसियात हैं उस बिजनेस की जो वो मेंशन कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर उसने मेंशन किया कि इसको क्यों चूज किया जाए, ड्यू टू फुल सर्विस कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, हम इसको कॉपी किया, हमने अपने पास यहाँ पर एट्रीब्यूट के सेक्शन में इसको नोट डाउन कर लिया। ठीक है, अच्छा, इसी तरह हम इसमें और कोई ऐसी चीज देखेंगे कि कोई ऐसी बेनिफिट, कोई ऐसे की फीचर्स इन्होंने अपने वेबसाइट में दिए हुए हो तो उसको हम अपने पास नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह सर्विसेज हैं जो हमने देखी थी उनको नोट डाउन कर लेंगे अपने पास। इसके अलावा अगर उन्होंने सर्विस एरिया को मेंशन किए हुए हैं तो उसको भी नोट डाउन कर लेंगे। लाइक इन्होंने अलग से मेंशन नहीं किया, लेकिन यहाँ पर आप देखो कि कीवर्ड यूज किया हुआ है कंक्रीट इंस्टॉलर और कमर्शियल रेजिडेंशियल कंक्रीट है, अपनी सर्विसेज के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो सैन एंटोनियो लिखा हुआ है और उसने सर्विस एरिया यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः सर्विस एरियाज उसने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। कुछ इसमें से हमने ऑलरेडी फोकस किए हुए हैं और कुछ पर भी हमने काम नहीं किया। ठीक है, इसके बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए एक्सेप्शन को डाउन, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। ओके, यहाँ पर उसने कुछ कीवर्ड यूज किए हुए हैं और अपनी सर्विसेज के बारे में बताया हुआ, कॉन्क्रीट ड्राइवर, पेशो, स्लैब, ये सब कुछ आपने अपने पास नोट डाउन करना है, लिस्ट बना लेनी है। ठीक है, यहाँ पर सर्विसेज हैं वो अगेन यहाँ पर अलग से मेंशन करा सारी सर्विसेज अपनी। ना ऑफरिंग इपॉक्सी कंक्रीट सर्विस, यहाँ पर उसने रिव्यूज डाले हैं। अच्छा, रिव्यूज का दो सिस्टम होता है ना वेबसाइट के अंदर। एक तो ये होता है कि हम गूगल के रिव्यूज को एम्बेड कर सकते हैं। ठीक है, प्लगइन आता है उसका, वो डायरेक्टली रिव्यू गूगल से उठा लेता है। सेकंड, हम ये कर सकते हैं कि हम रिव्यूज खुद मैनुअली यहाँ पर इंटर कर दें। ठीक है, और उसमें अपने कीवर्ड्स डाल लें, क्योंकि रिव्यूज में कीवर्ड यूज करने से गूगल कंसीडर करता है कि ये रिव्यू इस खास सर्विसेज या खास सर्च के अगेंस्ट में है। ओके, ये अच्छा काम है। कैसे होम एडवाइजर के रेटिंग्स को भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। लुक्स कंक्रीट प्रोजेक्ट, ओके गुड, यहाँ पर उसने नैप डाला हुआ है, गुड, सही है। और सोशल मीडिया प्रोफाइल भी दी हुई है, गुड। ओके, इसके अलावा क्या किया हुआ है? यहाँ पर ये तीसरा कॉम्पिटिटर है हमारा। ओके, इसने अपने अवार्ड्स की लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, और कंक्रीट में रेसिडेंशियल, डेकोरेटिव, ये वाली सर्विसेज यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। आउटडोर लिविंग, ये सर्विसेज मेंशन की हुई है। फाइनेंसिंग पोटेंशियल, रेसिडेंशियल, अबाउट अस, गैलरी, कॉन्टैक्ट, बिल्डिंग इट बेटर, इट कंक्रीट, ओके गुड, ये इसने अच्छी स्टेटमेंट यहाँ पर दी हुई है। अट्रैक्टिव स्टेटमेंट, कॉल टुडे फॉर एस्टिमेट, उसने सीटी भी दिया है यहाँ पर। ओके, ये सर्विसेज है, ड्राइववे, पेशो, वॉकवे, परगोला। ठीक है, ये इसने पिक्चर दी हुई है, इसकी काफ़ी अट्रैक्टिव वेबसाइट लगी हुई है, लेकिन इसका ये हेडर बहुत बड़ा आ रहा है, दैट इज नॉट गुड। सुपीरियर कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर इन सैन एंटोनियो, ठीक है गुड। और रीजंस टू चूज आयरन रॉक कंक्रीट, डोंट सेटल फॉर जस्ट एनी कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर इन द सैन एंटोनियो टेक्सास एरिया, हाई आयरन रॉक कंक्रीट एंड फर्स्ट रियल एस्टेट। ओके, ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये भी हमारे ऊपर नोट डाउन कर लेंगे। हाई ग्रेड मटेरियल्स, अच्छा, ये जो भी एट्रीब्यूट्स हैं या कीवर्ड्स हैं इनको हम जो ना ओवरऑल हर जगह इस्तेमाल कर रहे होंगे। लाइक हम अपनी डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर रहे होंगे, पोस्ट के अंदर यूज़ कर रहे होंगे, रिव्यूज़ के अंदर यूज़ कर रहे होंगे, Q&A के अंदर यूज़ कर रहे होंगे।
ओके, डेकोरेटिव कंक्रीट, आयरन रॉक। ओके गुड, ये साइड भी कुछ खास नहीं है। ओके ठीक है, यहाँ पर हमने वेबसाइट चेक कर ली कि किसकी क्या वेबसाइट्स हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर इसका ऑन पेज एसईओ चेक करेंगे। हमारे पास एक्सटेंशन है एक डिटेल के नाम से ना, इसमें देखेंगे टाइटल्स ने दिया हुआ है मिसिंग। ठीक है, H1 H2 में उसने क्या यूज़ किया हुआ उसको चेक कर लेते हैं। H1 में उसने अपना कंपनी नेम लिखा हुआ है। ठीक है, कोई कीवर्ड प्रॉपर यूज़ नहीं किए हुए। सेकंड में आ जाते हैं, सेकंड में क्या है, इसकी हेडिंग्स में जाते हैं। कंक्रीट ये एक कीवर्ड है जो कि इसने प्रॉपर यूटिलाइज किया है। बाकी कोई खास कीवर्ड्स की यूटिलाइजेशन यहाँ पर नहीं है हमारे पास। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने अपनी एसईओ पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया हुआ। और अगर हम उनके ऊपर प्रॉपर फोकस करें तो हम अच्छे तरीके से रैंकिंग हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को समझ में ना आया हो तो वो पूछ सकते हैं। सर ये एसईओ वाली एक्सटेंशन कौन सी? ये है डिटेल्ड, DETAILED। आप इसको जब गूगल पे सर्च करोगे, नॉर्मली डिटेल होता है ना, तो उसके आगे आप ईडी लगा दोगे, डिटेल क्रोम एक्सटेंशन। ये ब्लू कलर का है। ठीक है, यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हो अपने पास। ओके क्लियर। ओके, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन, सबको समझ में आ गया? कोई ऐसा है जिसको पास कोई क्वेश्चन हो करने के लिए? सर तो कुछ फिर हम मेरा आगे है, लेकिन बढ़े। चलो मैं जो है ना ये आशीष भाई इनसे दोबारा पूछ लूंगा फिर मैं, जो जी चीज़ें सॉरी। क्लियर नहीं है। सर जो चीज़ें मेरी मुझसे जो रह गई है ना, वो फिर मैं इनसे हाँ, पूछ लूंगा जो कोली गई है आशीष जो भाई। आपकी रह गई हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो आपने अटेंड करी है उसमें कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। ओके सैफ, आपका कोई क्वेश्चन है एसईओ के हवाले से, जो भी हमने एनालाइज की चीजें? सैफुल्ला आप हो? सैफुल इस्लाम। सर एक रिक्वेस्ट ये थी कि ये वाली वर्किंग शीट जिस पे आप चेकलिस्ट बनाई है ये भी अगर शेयर कर दिएगा, ताकि कोई चीज रह गई तो उसको भी फॉलो करते हुए फिर हम आगे देख लें फिर उसको, जब आप ठीक है, रिकॉर्डिंग पे। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा। आवाज नहीं आ रही? अभी भी नहीं आ रही आपकी आवाज? और किसी के पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सबको आ रही है? सैफुल इस्लाम को आवाज नहीं आ रही? नहीं सर, आवाज क्लियर है आपकी। चलो ठीक है, सैफुल इस्लाम फिर आप अपना जो ना इसको साइन आउट करके दोबारा लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करो। एक नहीं, आपकी क्वेश्चन। आवाज नहीं आ रही, आपका माइक अनम्यूट है। अभी बोलो आप। नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही सैफुल इस्लाम, आप टाइप करके बता दो क्या कह रहे हो। अच्छा, अक्सर वेबसाइट्स में जो ना FAQs भी दिए हुए होते हैं, तो वो भी जो ना हम नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि हम उसको यूटिलाइज कर लें अपने जो Q&A के सेक्शंस होंगे जीएमबी के अंदर। ठीक है, वहां पर हम उसको यूज कर सकते हैं। चलें गुड, अच्छी बात है। ओके, अच्छा, अब उसके बाद हमने कीवर्ड्स भी फाइंड आउट कर लिए। इसके अलावा क्या, चेक द सर्विस एरियाज, वी कैन ओनली 20 civil at the category, put the website of the competitor and the keyword, go for the keyword with the best client, we replace the keyword with the customer while at category what we find the client analysis। ओके, अब हम आ जाते हैं, हमने ये सारा ऑडिट कर लिया। अब हम ऑडिट से, ये ऑडिट हो गया हमारा कंप्लीट ना। ठीक है, अब हम अपनी वेबसाइट पर आते हैं, जीएमबी पर आते हैं, और वहाँ पर जो चेंजेस हमने करी हैं उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक और चीज़, जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, हम सारी की सारी चेंजेस एक दिन में नहीं करेंगे। एक दिन में हम सिर्फ और सिर्फ एक या दो चेंजेस करेंगे। ठीक है, उसका रीजन ये है कि अगर हम ज्यादा चेंजेस करते हैं तो गूगल को लगेगा यहाँ पे रोबोट बैठा हुआ है जो चेंजेस किया जा रहा है,
और वो दोबारा रिव्यू पर ले जाएगा, आपकी जीएमबी को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए हम बहुत ही लिमिटेड जो है ना, एक दिन के अंदर बहुत ही लिमिटेड एडिटिंग करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले आते हैं बिजनेस कैटेगरी पर अपनी। यहाँ पर हमारे पास कौन सी ऐसी कैटेगरी थी जो एडिशनल आ रही थी फाउंडेशन की, देख लेते हैं इसको अपने पास। ठीक है, फाउंडेशन को हम रिमूव कर देते हैं। और इसके अलावा हमें दो कैटेगरीज और ऐड करनी थी, कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर, जनरल कॉन्ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन कंपनी। एक तो ये सर्विस एस्टेब्लिशमेंट है, इसको ऐड कर लेते हैं। एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच, हमारे पास कितने हैं? एक दो तीन चार पाँच हो जाएंगे। ठीक है, सर्विस एस्टेब्लिशमेंट। और इसके अलावा हमारे पास थी फ्लोर कॉन्ट्रैक्टर, तो कर लिया मैं सेव। We did not understand your category, please select the suggestion। ओके ठीक है, इसको दोबारा करते हैं, सर्विस एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, अब हमने एक चीज देखी कि हमारे पास वहां पर ऑप्शन आ रहा था, एक कैटेगरी आ रही थी सर्विस एस्टेब्लिशमेंट की, मगर यहाँ पर हमें गूगल वो सजेशंस में अपनी नहीं दे रहा सर्विस एस्टेब्लिशमेंट की। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हो सकता है ये सर्विस एस्टेब्लिशमेंट कैटेगरी पहले हो अब नहीं आई हो, क्योंकि गूगल जो है ना अपनी सर्विसेज की कैटेगरी को प्लस माइनस करता रहता है। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको भी छोड़ देते हैं सर्विस एस्टेब्लिशमेंट को, और सिर्फ फ्लोर कॉन्ट्रैक्टर को ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं अपने पास। अभी हमारे पास ये हमारे पास अभी रिव्यू पर चला गया है, योर आईडी इज पेंडिंग यूजुअली 10 to 15 मिनट्स। ठीक है, इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे, ये हो चुकी होगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं, कैटेगरी चेंज कर ली, अब हम आ जाते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन के ऊपर। ठीक है, अब उसने हमें जो भी डिस्क्रिप्शन दी हो, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे कि अभी तो मैंने इसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज की हुई है अकॉर्डिंग टू आवर कीवर्ड्स। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास न्यू क्लाइंट है, न्यू जीएमबी उसकी, और उसको हमें ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, तो हम उसका क्या करेंगे, हम उसकी जीएमबी को कॉपी करेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन को यहाँ से कॉपी करेंगे, और हम जाएंगे चैट जीपीटी के पास। ठीक है, चैट जीपीटी के पास जाएंगे और चैट जीपीटी को कहेंगे कि act as an SEO SEO and GMB optimization expert. Please rewrite the uh, below description. Rewrite the below description and add the keywords. Add the and incorporate the keywords given below in simple and easy words with in। अच्छा, इसकी लिमिट होती है ना कि उस करेक्टर्स के अंदर ही इसका कंटेंट आता है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, इसकी 750 है। ठीक है, विद इन 750 करेक्टर्स। यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन दे दी इसको, और यहाँ पर हमने उसको कीवर्ड्स दे दिए। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में एक चीज का ख्याल करना है कि हमने कोई भी ऐसा
सेंटेंस यूज नहीं करना है जिसमें कॉल टू एक्शन हो, या हम अपनी कोई चीज सेल्स कर रहे हो, या हम वहाँ पर कोई अपनी प्राइसिंग मेंशन कर रहे हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस डिस्क्रिप्शन है, बिजनेस की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि ये बिजनेस कि ये बिजनेस किस चीज़ का है, इसका नाम क्या है, ये कितने सालों से है, कितना पुराना है, कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर कर रहा है, किन एरियाज में ये वर्क करता है। ठीक है, और इसके इसकी क्या जो है ना फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, और आपको क्यों जो है ना हमारी सर्विसेज सेलेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, ये ओवरऑल जो है ना इन तमाम एस्पेक्ट्स को वो क्लियर करनी चाहिए। ठीक है, वॉट एवर हमारा जीएमबी हमें जो है चैट जीपीटी जो भी डिस्कशन देता है, आप उसको एक दफा रीड आउट करोगे और समझोगे कि क्या उसने कोई एक ऐसी चीज तो हमें इसमें नहीं दी जो गूगल की गाइडलाइन के अगेंस्ट हो। लाइक हम उसमें कोई सेल्स नहीं तो नहीं कर रहे, कोई अपनी प्राइसेस की प्रोडक्ट की प्राइसिंग की बात तो नहीं कर रहे। ठीक है, तो हमने उसके बाद इसको एंटर किया और ये हमें उसका बहुत ही बेहतरीन सी हमें जो ना प्रोवाइड कर देगा। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम मिस्टर रमान, वेलकम, बहुत देर करी आपने आने में। ठीक है, ओके, ये क्या किया है इसने। ओके, इसको हमें एक और चीज़ बतानी होगी कि incorporate the keywords in a natural way appropriately। अभी उसने देखो क्या किया कि हमें यहाँ पर उसने ये पूरी कीवर्ड की एक लिस्ट बनाकर दे दी। ठीक है, हमें ये नहीं चाहिए। अब हम इसको दोबारा सेव पर सबमिट करते हैं। अच्छा, अभी उसने हमें सारे कीवर्ड्स की यूटिलाइज किया, उसको हाईलाइट भी कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम क्या करेंगे कि लेकिन इसकी लेंथ डेफिनेटली 750 से ज़्यादा होगी। सही है, तो ये हमें 2 से 3 दफ़ा जो है ना उसको रियलाइज कराना पड़ेगा कि भाई हमें ऐसा नहीं, ऐसा रिजल्ट चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाज़ दफ़ा चैट जीपीटी को जो है ना चीज़ें समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। हम उसको बोल देते हैं कि कीप इट इन 700 कैरेक्टर्स। ठीक है, ये गुड इनफ है, ये अच्छी डिस्क्रिप्शन उसने लिख कर दी है हमें। ठीक है, ये इसको हम यहाँ कॉपी करेंगे और हम इसको यहाँ पर पोस्ट कर देंगे। फिलहाल मैं इसको चेंज नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी ये ऑप्टिमाइज है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के बाद फिर हम जाएंगे अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देख लेंगे कि जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होनी चाहिए वही है, सही है या नहीं। ठीक है, वेबसाइट यहाँ पर ऐड है या नहीं है। ठीक है, अच्छा, पहले हमारे पास ये सोशल मीडिया प्रोफाइल्स का यहाँ पर ऑप्शन नहीं आता था, अभी आ रहा है। तो हम ये देखेंगे कि हमारी जीएमबी की जितनी, हमारे बिजनेस की जितनी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, जो लिंक्डइन पे, पिंटरेस्ट है, टिकटॉक है, ट्विटर है, यूट्यूब, फेसबुक है, इन सब को हम यहाँ पर बारी बारी ऐड करते जाएंगे। ठीक है, फिलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद सर्विस एरियाज हैं। ठीक है, सर्विस एरियाज यहाँ पर देखो, उसने मेरे भी कतर में हूँ तो वो मुझे कतर की सर्विस एरियाज की सजेशंस दे रहा है। ठीक है, अब हमारे पास जो सर्विस एरियाज हमारे पास यहाँ पर थे, ठीक है, उसको आप चेक कर लेंगे कि जो हमने जिन सर्विस एरियाज को टारगेट करना है क्या वो सभी एरिया मौजूद हैं, और अगर उसके अलावा कोई मौजूद है तो वो हम रिमूव कर देते हैं। बॉलीवुड, बॉलीवुड है, टिम्बरवुड, टिम्बरवुड भी है, कैनियन, लाइक कैनियन भी है, न्यू ब्रॉनफेल्स, न्यू ब्रॉनफेल्स, न्यू ब्रॉनफेल्स नहीं है। ओके, फेयर ऑक्स, फेयर ऑक्स ये है, सैन एंटोनियो, सैन एंटोनियो नहीं है। ठीक है, हमारे पास ये एक नहीं है, इसके अंदर फेयर ऑक्स, कैनियन लैक, न्यू ब्रॉनफिल्स, न्यू ब्रॉनफिल्स, न्यू ब्रॉनफिल्स नहीं है।
ठीक है, इसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर उसने सजेशन भी दे दिया मैं। ठीक है, न्यू ब्रॉन्ज फेज, लेकिन ये शो नहीं कर रहा, तो दोबारा देते हैं। ओके, यहाँ पर ऐड कर दिया, इसको हम सेव कर लेते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पर बिजनेस आवर्स हैं। बिजनेस आवर्स को आप ऑडिट करोगे, और उसको ऑडिट करने का भी तरीका ये है कि आप अपने सर्विसेज कीवर्ड्स के, जिस कीवर्ड्स के अगेंस्ट आप रैंक करना चाहते हो, ठीक है, उनके अपने टॉप कॉम्पिटिटर के बिजनेसेस के पास जाओगे, और वहां पर आप चेक करोगे कि उन्होंने अपनी क्या टाइमिंग्स रखी हुई है बिजनेस की। ओके, अब यहाँ पर आ जाते हैं ऑल आउट कंक्रीट। ठीक है, इसकी क्या टाइमिंग है? इसका बिजनेस आवर्स यहाँ पर चेक कर सकते हो, 7 to 6 है। बल्कि आप इसमें काम ये करो, हम जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर प्लेपर में चेक करते हैं कि हमारे पास टाइमिंग क्या क्या है। ये बिजनेस आवर्स यहाँ पर दिया, बिजनेस आवर्स पे क्लिक किया। यहाँ पर सबकी टाइमिंग दी हुई है कि एवरेज आवर्स जो हैं वो टोटल कितने हैं। ओपन 24 आवर्स 3 लोगों ने यूज़ किया है, और उसकी ये परसेंटेज है। ठीक है, और हमारे पास जो एवरेज टाइम बन रहा है वो बन रहा है 7:44, और 7:44 से लेकर 17:44 तक। ठीक है, तो इसी तरह हमने डेली की टाइमिंग देख ली कि रोज़ाना क्या लोगों के पास एवरेज टाइमिंग चल रहा है। ठीक है, तो वो एवरेज टाइम जो है, हम हमारे पास जो हमारा बिजनेस है उसमें भी हम वही टाइमिंग्स को ऐड कर लेंगे। लाइक मैंने यहाँ यूज़ किया 7 to 6। ठीक है, एवरेज टाइमिंग हमारे पास इन 3 दिनों में ये चल रही थी, और इन 3 दिनों में अगर तो ये टाइमिंग्स बिल्कुल सेम है जो यहाँ पर यूज़ कर रहा है, किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम एक दफ़ा अपने टॉप 3 के कॉम्पिटिटर्स को भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये है 7 to 6। ओके, ये है 8 to 6। अब इसने देखो यहाँ पर टाइमिंग भी गलत दिखी हुई है ना, PM की जगह AM लिखा हुआ है। 8 to 6 टाइमिंग है। ठीक है, और यहाँ पर 8 to 5 ली हुई है उसने। यहाँ पर उसने 7 to 9 लिया हुआ है। ठीक है, और हमारे पास जो एवरेज टाइमिंग थी वो हमने क्या नोट करी थी, 7 to 6। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हमारी ये टाइमिंग डिफरेंट होती तो हम जो है यहाँ पर वो टाइमिंग अपडेट कर लेते। इसी तरह यहाँ पर स्पेशल आवर्स हैं। अगर किसी भी किस्म के कोई स्पेशल आवर्स हैं उस सिटी के अंदर, उस बिजनेस के, ड्यू टू एनी रीजन, लाइक अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास फ्राइडे को अलग, फ्राइडे तो ओके, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ईद के दिन हम टाइमिंग्स अपनी चेंज कर रहे हैं, ईद के दिन हम ओपन होते हैं, लेकिन हम उसकी टाइमिंग्स हमारे पास अलग है। या कोई भी पब्लिक हॉलीडे हो गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 9-10 मुहर्रम हो गया, ठीक है, उसमें भी अगर बिजनेस ओपन रहता है तो यहाँ पर हम उसको स्पेशल टाइमिंग दे देते हैं। ठीक है, और या फिर कोई ऐसी इवेंट है या कोई ऐसी चीज़ होने वाली है जिसमें हमारी नॉर्मल टाइमिंग 7 to 6 है, ठीक है,
लेकिन उसमें हम जो ना ज़्यादा देर तक बैठ रहे हैं, 7 to 12, 7 to 10 तक बैठ रहे हैं, तो उसकी हम स्पेशल टाइमिंग्स यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ यूएस के हिसाब से वेटरन्स डे, थैंक्स गिविंग, ब्लैक फ्राइडे, ये इनके वहाँ के इवेंट्स हैं जो वहाँ पर होते हैं। क्रिसमस इवेंट, ठीक है, 24 दिसंबर के लिए, अगर उनके लिए कोई स्पेशल टाइमिंग्स हैं तो वो यहाँ पर स्पेशली ऐड हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें आप जो ना अपने क्लाइंट से डिस्कस कर सकते हो, उससे पूछ के लिख सकते हो। इसके अलावा और भी कोई टाइम है, एक्सेस टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम है, ब्रंच टाइम है, डिनर टाइम है, किचन टाइम है, ठीक है, डिपेंड ऑन योर सर्विसेज। आपकी कोई स्पेशल टाइमिंग्स हो सकती हैं, लाइक अगर रेस्टोरेंट है तो उसमें आप स्पेशल आवर्स मेंशन कर सकते हो कि ब्रेकफास्ट इतने बजे से इतने बजे तक हो सकता है, और ड्राइव थ्रू अगर आप लेना चाह रहे हो तो उसकी टाइमिंग ये हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइमिंग्स हैं, आपके बिजनेस के अपनी सर्विस के हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर और है, अच्छा, ये जितने भी ये सारे और एट्रीब्यूट्स हैं कि आपके बिजनेस के और क्या क्या फीचर्स हैं, आप जितने ज़्यादा एट्रीब्यूट्स ऐड करेंगे गूगल को बताएंगे, उतनी ज़्यादा चांसेस हैं इसकी रैंकिंग होने के। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ मोर है, फ्रॉम द बिजनेस आइडेंटिफाई एज अ वुमेन ऑन। अच्छा, जितनी भी स्पेशल चीज़ें होती है ना, उन चीज़ों को गूगल ज़्यादा सपोर्ट करता है। लाइक अगर ये स्पेशली ऑन फॉर वुमेन है, ठीक है, वो यहाँ सब सेलेक्ट करते हो तो वो उसको जो है ना ज़्यादा प्रीफर करता है, ठीक है। ये जिस तरह से यहाँ पर डिफरेंट दी हुई है कास्ट वहाँ पर जो होती होंगी। अच्छा, ये हो गया था फ्रॉम द बिजनेस। ये क्राउड है, यहाँ पर हमने दिया हुआ है उसने LGBTQ और फ्रेंडली, ठीक है, यहाँ पर यस किया हुआ है, तो इसकी ऑप्टिमाइजेशन के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा होंगे, ठीक है। अपॉइंटमेंट नॉट रिक्वायर्ड, हम उसको यहाँ पर बताएंगे कि इसके लिए सर्विस लेने के लिए हमें अपॉइंटमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, स्पेशली डॉक्टर्स और लॉयर्स और जो कंसल्टेंसी फर्म्स वाले होते हैं उनके लिए फीचर्स ईयर्स होता है नॉर्मली, उनके लिए अपॉइंटमेंट चाहिए होती है। सर्विस ऑप्शन ऑफर्स ऑनलाइन एस्टिमेट्स, ओके, ये यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है, ऑफर्स ऑनलाइन एस्टिमेट्स, लैंग्वेज कौन कौन सी है, कोई स्पेशलाइज लैंग्वेज है या नहीं, ठीक है, फिलहाल हमने कुछ सेलेक्ट नहीं किया हुआ, और हमें इसमें करना चाहिए एटलीस्ट इंग्लिश ही है इसमें, तो हम फिलहाल इंग्लिश ही रहने देते हैं। लेकिन नहीं, आई थिंक ये बिजनेस जो है वहाँ का है, टेक्सास का है ना, तो यूएस के अलावा और भी कोई अगर, ये भी हम पूछ लेंगे अपने बिजनेस ओनर से कि आपके, इसके अलावा और ऑप्शंस ऑफर्स, ओके, ऑल हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये सारे फीचर्स हैं जो कि हमें ऑप्टिमाइज करने चाहिए जब भी हमारे पास हमें बिजनेस मिल जाए और हम एनालाइज करेंगे अपने कॉम्पिटिटर्स को। जब हम पिच करने के लिए जा रहे हैं, उसकी GMB सर्विसेज हम चाहते हैं उसको ऑफर करें, तो उसके लिए हम उसको किस तरह से ऑडिट करके उसको जो ना हम पिच करेंगे, तो उसके बारे में अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर इसके हवाले से किसी का भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। सर एक सवाल ये था कि जीएमबी की एक्सेस क्या मिल जाती है किसी भी कंपटीटर की जो हम एनालाइज करना चाहें, ऑडिट करना चाहें, जी ओपन होती किसी है? कॉम्पिटिटर की GMB का एक्सेस आपको नहीं मिलता। आपको जिस बंदे की जो आपका क्लाइंट है उसका जो ना वो आपको अपना एज अ मैनेजर की एक्सेस दे देता है आपकी जीमेल के ऊपर। तो सर कंपटीटर की हम डिटेल फिर कैसे देखेंगे? वो एक ओवरव्यू आ रहा होता है इसके ऊपर? कॉम्पिटिटर की डिटेल अभी तो मैंने सारा आपको ऑडिट करके दिखाया है ना, कॉम्पिटिटर की डिटेल्स ही तो हमने ऑडिट कर दी है इस पूरे प्रोसेस में आज 2 घंटे। बिल्कुल। तो ये एक्सेसिबल होती है इसका मतलब है हमें जनरली? आप वीडियो दोबारा देखना, अभी जो मैंने आपको ऑडिट किया, ये सब कुछ कॉम्पिटिटर के तो देखा हमने, उसकी कैटेगरीज चेक करी हमने, उसकी टाइमिंग्स चेक करी, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को ऑडिट किया है पूरा। तो ये सही। हम, मैं उसका एक्सेस की जरूरत नहीं है उसको ऑडिट करने के लिए, क्योंकि उसमें हम कोई बिल, करेक्शन करने के लिए नहीं जा रहे ना। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही। लेकिन अपने क्लाइंट की GMB में हमने करेक्शन करनी है तो उसका एक्सेस हमें लाजिम चाहिए होगा, सही हो गया सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है।
अच्छा, अब ये तो वो पॉइंट्स हो गए जब हमारे पास बिजनेस ऑलरेडी मौजूद है और हम उसको अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं, हम ये देखते हैं कि जब हम अपने बिजनेस को जब हम अपने जब हम अपनी किसी प्रोस्पेक्ट को पिच करने जाएंगे अपनी सर्विसेज के लिए, तब हम उसमें क्या चीज़ चेक करेंगे और उसका ऑडिट कैसे करेंगे। ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल अपना, अभी हमारे पास कोई क्लाइंट नहीं है ना इस कीवर्ड के अगेंस्ट। ठीक है। अभी हम स्प्रिंग ब्रांच में मौजूद हैं और हम चाहते हैं कि स्प्रिंग ब्रांच के अंदर हम सर्विस ऑफर करें। तो हम क्या करेंगे, हम कॉन्क्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स नियर की जगह लिख देते हैं कॉन्क्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स नियर स्प्रिंग ब्रांच, या सिंपल आप स्प्रिंग ब्रांच भी लिख सकते हो। या सिंपल आप नियर मी भी लिख सकते हो। उसका रीज़न ये है कि आपकी लोकेशन ऑलरेडी स्प्रिंग ब्रांच के अंदर है। ठीक है। तो ये जो भी लोकेशन दिखाएगा वो स्प्रिंग ब्रांच के अंदर ही दिखाएगा। अच्छा, अभी देखो यहाँ पर जो ना ये नंबर 1 पर है। ठीक है। तो इसको तो अभी पिच करना आप करना मुनासिब ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी नंबर 1 पर है, आप उसको क्या बेचोगे। ठीक है। ये सेकंड नंबर पर है, इसको भी छोड़ दो। ये थर्ड नंबर पर है, इसको भी छोड़ दो। ये फोर्थ नंबर पर है। ठीक है। इसको हम ऑडिट करते हैं कि इसको हम कुछ पिच कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है। अब ये फोर्थ नंबर पर है, तो हर बिजनेस की ख्वाहिश होती है गूगल पर जब हम सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ कॉन्क्रीट कॉन्ट्रैक्टर नियर मी, तो हमारे पास गूगल जो ना ये रिजल्ट शो करते हैं जीएमबी के हवाले से। ठीक है। आप इसमें देखोगे सबसे ऊपर स्पॉन्सर आ रही हैं, ये गूगल एड्स की वजह से आती हैं। ठीक है। और उसके बाद बिजनेसेस आ रहे हैं, ये कहलाते हैं थ्री। अच्छा, इन जीएमबीज के अंदर भी ये आ रही है एक स्पॉन्सर। ठीक है। और बाकी ये ऑर्गेनिक है, ये कहलाती है 3 पैक। हर बिजनेस 3 पैक में आना चाहता है। उसका रीजन ये है कि जब गूगल पे आप सर्च करते हो तो गूगल पे नॉर्मल सर्च पे यहाँ पर 3 रिजल्ट शो होते हैं, सिर्फ टॉप के 3, जिसको हम 3 पैक कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो हम सेकंड वाले को भी पिच कर सकते हैं कि हम उसको नंबर 1 पे लेकर आएंगे, हम थर्ड वाले को भी पिच कर सकते हैं कि हम उसको नंबर 1 पे लेकर आएंगे। ठीक है। और इसी तरह जब हम 4 5 6 पे चले जाएंगे तो हम उनको पिच कर सकते हैं कि भाई हम आपको टॉप 3 में लेकर आएंगे, हम आपको पेज 1 में लेकर आएंगे, हम आपको 3 पैक अल्टीमेटली तमाम बिजनेस से टारगेट होता है। इवन के आप इसको भी लुक कंक्रीट को भी पिच कर सकते हो कि हम आपको सर्विसेज ऑफर करेंगे और नंबर 1 पे लेकर आएंगे। ठीक है। तो हम नंबर 1 वाले को छोड़कर सेकंड वाले से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जितना जो ना यहाँ पर नीचे जीएमबी जाती जाएगी, बिजनेस की जीएमबी जाती जाएगी, और उतने ही जो ना उसके चांसेस कम होते जाएंगे ट्रैफिक के वहां पर आने के। क्योंकि जो नॉर्मली हमारे सर्च पैटर्न होता है, हम क्या करते हैं, हम टॉप की जो वेबसाइट्स होती हैं उनको चेक करते हैं, 1 2 3 मैक्सिमम 5, उससे नीचे नॉर्मली जाते नहीं है। हमारा शुरू की 2 3 वेबसाइट के अंदर ही हमें आउटपुट मिल जाता है, जो हमें चाहिए होता है उसका रिजल्ट मिल जाता है। तो इसलिए हम उसके नीचे जाते नहीं है, हम उसी से जो ना रिटर्न कर लेते हैं। इसलिए हर बिजनेस की ख्वाहिश होती है कि वो टॉप रैंक पर आए। ठीक है। तो हम चौथे पे नहीं जाते, हम दूसरे पे ही जाते हैं और उसको पिच करते हैं कि हम आपको नंबर 1 पर रैंक करेंगे, और ये देखते हैं क्या उसको ऑडिट की जरूरत है, सर्विस की जरूरत है भी या नहीं। अच्छा, अभी आप ये देखो सबसे पहले जो ना यहाँ पर हमारे पास बिजनेस नेम लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास रेटिंग लिखी हुई आ रही है, 4.6 है, और ये देखो नंबर 1 वाले की क्या है, 5 है। ये इसकी रिव्यू क्वांटिटी है। यहाँ पर 11 रिव्यूज हैं, यहाँ पर 82 रिव्यूज है। ठीक है। उसके नीचे यहाँ पर बिजनेस कैटेगरी शो होती है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर उसकी टाइमिंग शो हो रही है, उसका फ़ोन नंबर शो हो रहा है, उसकी टाइमिंग शो हो रही है, उसका फ़ोन नंबर शो हो रहा है। इसके पास वेबसाइट भी है और इसकी फिजिकल लोकेशन भी अवेलेबल है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे मजीद डिटेल आ जाएंगी कि इस बिजनेस की और क्या क्या डिटेल्स है। इसमें हम जाएं तो ल्यूक कंक्रीट है। ठीक है। 4.6 रेटिंग है, 11 रेटिंग है।
अच्छा, अब यहाँ पर से आपका ऑडिट शुरू हो गया है, सही है। अब हम यहाँ पर देख रहे हो कि यार इसके पास रिव्यूज तो हैं और 11 है, और नंबर 1 वाले के पास 82 है, इसके ऊपर रिव्यूज कम है। इसको हम जो है ना रेपुटेशन मैनेजमेंट की सर्विस ऑफर कर सकते हैं। रेपुटेशन मैनेजमेंट का मतलब ये कि आपके रिव्यूज की क्वालिटी अच्छी होगी, आपकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी होगी तो रिव्यूज अच्छे आएंगे, ठीक है। और इसकी जो रेटिंग है 4.6 है, इसका मतलब है इसके पास नेगेटिव रिव्यूज भी आए हुए होंगे कुछ, और लोगों ने अगर पॉजिटिव भी दिए हुए हैं तो उसको रैंकिंग अच्छी नहीं दी होगी। नॉर्मली गूगल प्रेफर करता है 4.9, 4.8, 4.9 के रैंकिंग को, रिव्यूज की रैंकिंग को, उसको बहुत ज़्यादा प्रेफर करता है उसको रैंक करने के लिए, ठीक है। आप उसको यहाँ पर रिव्यूज की सर्विसेज भी दे सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्शन है, सेव है, ये पर्सनल ऑप्शन होता है, नियर बाय सर्विसेज है, सेंड फोन, इसको सब छोड़ दो आप, ठीक है। और नीचे आओ, यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है। अच्छा, अब ये जो एड्रेस है, हम एक सर्विस दे सकते हैं साइटेशन की, कि साइटेशन की जो कंसिस्टेंसी है वो तमाम प्लेटफॉर्म्स पर सेम है या नहीं है, ठीक है। वो आप कैसे कर सकते हो, वो आप इसको यहाँ से कॉपी करो एड्रेस को इसके, ठीक है। यहाँ पर जाओ गूगल पे और इसको यहाँ पे सिंपल सर्च करो। और अब यहाँ पर देखो ये जो एड्रेस है, क्या ये एड्रेस, इसकी जो डिफरेंट साइटेशंस हैं वहां पर भी यही शो हो रहे हैं या नहीं हो रहा, ठीक है। अभी जैसे ये जिलो है, ठीक है, यहाँ पर ये आ रहा है सेम एड्रेस, ठीक है। खैर ये तो रियल्टर है, रियल एस्टेट की वेबसाइट्स हैं, ये एड्रेस आना चाहिए इसकी बिजनेस के अगेंस्ट। अच्छा, जैसे ये मैप क्विज है, ये साइटेशन है और डायरेक्टरी वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये एड्रेस इसका सेम आ रहा है, इसका फोन नंबर सेम आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये है, इसको हम किसी को ओपन करके देखते हैं, इसको ओपन करते हैं कंपास, इसमें देखते हैं क्या है ये। तो यहाँ पर भी एड्रेस इसका सेम ही आ रहा है, 3067 रिव्यू रिच ड्राइव, ठीक है। इस तरह से हम इनकी साइटेशन का ऑडिट करते हैं। साइटेशन का ऑडिट को हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक जनरल आइडिया बस देना चाह रहा था, ठीक है। यहाँ पर फिर इसकी टाइमिंग सब देखो, कि टाइमिंग जो है यहाँ पर देखो, इसने टाइमिंग भी 6 AM लिखी हुई है, जो कि गलत है। हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं कि भाई आपकी टाइमिंग जो ना, आपके आवर्स सही नहीं है, ठीक है। और वेबसाइट दी हुई है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, इस फ़ोन नंबर को भी चेक कर सकते हैं कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, डायरेक्टरीज हैं, क्या उन सब पर उसने सेम फॉर्मेट में नंबर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। लाइक ये नंबर आया है, ये तो नहीं है, किसी और का ही है, ठीक है। और वो फॉर्मेट जो है ना, वो हम डिफरेंट फॉर्मेट को उसको टेस्ट कर सकते हैं। 001 करके आप चेक करो, इस फॉर्मेट पर तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद आप इसको चेक कर सकते हो ऐसे भी, सिर्फ नंबर डाल के, ठीक है। यहाँ पर आप देखो कि कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी कहीं शो नहीं हो रहा इसका बिजनेस। फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो जीएनबी गूगल जो है ना वो फॉलो करता है। यहाँ पर आप देखो इसी तरह से नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बीबीबी में देखो रजिस्टर्ड हो रहा है, ये सेम फॉर्मेट है, इसी तरह से इस्तेमाल हो रहा है। इसको ओपन करके भी आप देख सकते हो, फेसबुक में भी इसी फॉर्मेट पर इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर भी इसी तरह हो रहा है, यहाँ पर भी इसी तरह हो रहा है। इसको हम डिटेल में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और काम ये किया जा सकता है कि इसका जो बिजनेस नेम है, इसको हम यहाँ पर लिखें, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमास लगाएं और इसको यहाँ पर लिखें माइनस साइट, और इसकी जो भी वेबसाइट हो वो हम यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे।
ओके, अब ये जितनी भी यहाँ पर डायरेक्टरीज आ रही है ना, आप इनको एक एक करके ओपन करोगे और इनके फोन नंबर चेक करोगे, इनका एड्रेस चेक करोगे और इनका नाम चेक करोगे। क्या ये सारी डिटेल्स हर जगह पर एक जैसी हैं या नहीं है, या कोई फर्क आ रहा है? अगर फर्क आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी साइटेशन जो है ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं की गई है। ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास फ्रॉम ऑनर, जो ऑनर पोस्ट करता है या उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही होती है। ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं क्या ये बंदा जो है बिजनेसमैन एक्टिव है, एक्टिवली पोस्ट कर रहा है या नहीं। लाइक हम इसको देखते हैं तो रेडी फॉर इनहांस योर स्पेस विद टॉप नॉच कंक्रीट सर्विसेज, इसने लास्ट पोस्ट कब करी थी? जून में करी थी, यानी कि जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने से इसने कोई काम नहीं किया। इसका मतलब है कि ये एक्टिव नहीं है। ठीक है। अगर ये एक्टिवली पोस्ट करे अपनी तरीके से तो ये नंबर 1 पे आ सकता है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम और नीचे जाएं तो हमारे पास और क्या है? ओके, इमेजेस इसकी चेक करेंगे, क्या इमेजेस इसकी प्रॉपरली अपडेट होती हैं डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, एक्टिवली या नहीं। ठीक है। उसके बाद ये रिव्यूज आ गए। रिव्यूज में हम चेक करते हैं इसके न्यूएस्ट रिव्यूज कब आए थे। ठीक है, लास्ट रिव्यू आया था 1 महीने पहले। ठीक है। उसके बाद 1 महीने पहले, ये सारे रिव्यूज 1 महीने पहले के। ठीक है, और ये 4 महीने पहले इसने रिप्लाई किया, 4 महीने पुराना रिव्यू है। ये क्या है, 1 महीने पहले रिव्यू आया है और 4 महीने पहले इसने रिप्लाई भी कर दिया। ये सिस्टम एरर होगा इसका कोई। रिव्यूज में हम देखेंगे क्या वो इन रिव्यूज के प्रॉपरली रेस्पॉन्स कर रहा है। आप ये देखो कि यहाँ पर जो है ना, ये जो न्यू रिव्यू आया है इसका इसने कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, मतलब वो प्रॉपर तरीके रेस्पॉन्स कर रहा है लेकिन प्रॉपर तरीके से रेस्पॉन्स नहीं कर रहा। और जो वो रेस्पॉन्स कर रहा है क्या उसमें वो प्रॉपर कीवर्ड यूज कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो रिव्यू है, उसने कोई रिव्यू भी नहीं दिया और उसको कोई रेस्पॉन्स भी नहीं किया हुआ उसने। सही है, यानी कि ये बंदे एक्टिवली रिव्यूज भी नहीं ले रहे हैं ना। ठीक है। तो अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम फाइंड आउट करके एक डॉक्यूमेंट में बनाकर हम उसको पिच कर सकते हैं कि भाई मैंने आपको जो ना इस तरह से ये आपकी जीएमबी देखी थी और उसमें जो ना मैंने देखा कि ये इशू हैं, आप सेकंड नंबर पर रैंक कर रहे हो और आप फर्स्ट नंबर पर रैंक कर सकते हो अगर आप अपनी ये प्रॉब्लम्स को हल कर लो। ठीक है। अच्छा, अब हमने इसके लिए अप्रोच कैसे करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन ऑडिट के हवाले से अभी तक कोई किसी किस्म का क्वेश्चन आप लोगों का हो जो क्लास में मौजूद थे तो वो प्लीज शेयर करें। यस, एनीवन? माशाल्लाह, लगता है सब कुछ समझ में आ गया सारा, या किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया, सर पे से गुजर गया? अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम कैसे खैरियत अस्सलाम। है? अच्छा जी सर, काइंडली अल्हम्दुलिल्लाह। पॉइंट्स में बता दें कि ऑडिट में जो जीएमबीज की ऑडिट करनी है उसमें 1 2 3 ये करना ही करना है। लाइक साइटेशन तो आपने बता दिया है, नैप उसकी सारी सेम है हर जगह पे या नहीं है, वो ऐसे सारे कितने पॉइंट्स होंगे जो मैंने ऑडिट में होते अब हैं? सही है, ये सारी चीजें आपको अभी जो आपने 5 मिनट में सुनी, ये आप जी मुझे जी। रिपीट कर सकते हो क्या क्या बताया? पहले तो लाइक उसका नेम आ गया, ठीक है। उसके बाद उसकी कैटेगरी आ गई बिजनेस की। उसके बाद नंबर आ गया, नंबर के बाद वेबसाइट चेक कर ली, वेबसाइट है। उसके बाद वेबसाइट चेक करके डायरेक्शन चेक कर ली, उसकी डायरेक्शन गूगल मैप पिन हुआ हुआ नहीं है। उसके बाद साइटेशन डायरेक्टरीज में सारी अपलोड है विद सेम इंफॉर्मेशन। बस यही पॉइंट्स है, इन्हीं को ऑडिट करना है। ठीक है। ठीक है, इनमें से वो किसी भी चीज़ में लैग करता है तो उसको आपने पॉइंट्स बना लिए 1 2 3, ये चीज़ प्रॉब्लम है।
ठीक है, और फिर वो आप उसको पिच कर सकते हो। ठीक। सर असल में मेन उसके अंदर ऑडिट का ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, जो भी उसने इनलिस्ट करी हुई है अपनी जेएमबी, उसको वन बाय वन चेक करते चले जाएं, और जो भी उसके अंदर लूप होल हो, जो लेकिंग हो, उसको पॉइंट आउट करके उसकी एक चेकलिस्ट बना ली जाए कि ये चीज़ कंप्लीट है, ये इसमें आप डाउन रेटिंग है, या उसके अंदर ये आपकी लैकिंग है। तो उसको फिर एक समराइज करते हुए फिर उसको हम एक चेकलिस्ट बना के उसको भेज सकते हैं कि ये आपका मिसिंग वर्ड एरियाज हैं जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या सर्विसेज की ज़रूरत है, वो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। चाहे वो साइटेशंस हो या टेलीफोन नंबर्स की वो सिमिलैरिटी नहीं हो रही हो, एड्रेस का इश्यूज आ रहा हो, तो ये सब चीज़ें हम उसको पॉइंट आउट करके हाईलाइट करके भेज सकते हैं। जी जी बिल्कुल, ये चीज़ है। लेकिन सबसे मेन चीज़, आप इन जनरल, अगर आप इतना डिटेल में नहीं जाना चाहते हो, सिर्फ इन जनरल ओवरव्यू देखना चाहते हो, तो ऐसे आप ओवरव्यू देखोगे कि ये बंदा एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, ये प्रॉपर रिव्यूज का रेस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन, इसके आवर्स प्रॉपर अपडेट हैं, इसकी वेबसाइट अवेलेबल है या नहीं। अगर वेबसाइट अवेलेबल नहीं है तो उसको आप वेबसाइट की भी ऑफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये 4-5 चीजें हैं जो हमने देखनी है और फिर उससे अप्रोच करना है। अब अप्रोच कैसे करना है कि उसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। आप उसको ईमेल भी कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली ईमेल का ये है कि ईमेल जो ना स्पैम में जाती है सीधी सीधी। ठीक है, वो पहुंचती नहीं है बंदे तक जब तक आप उस अप्रोच पे नहीं बोलो कि आप अपनी ईमेल चेक करो। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो ना आज का जेएमबी ऑडिट का लेक्चर खत्म होता है। अभी हम थोड़े से एक्टिविटीज की बात कर लेते हैं कि जो आप लोगों ने करी है पास्ट में, और जो स्पेशली इस जेएमबी ऑडिट के लिए आपको करनी चाहिए। ठीक है, तो अच्छा, अब आप अप्रोच कैसे करोगे? वही सोशल मीडिया के जरिए जाओगे। ठीक है, आप जाओगे फेसबुक पर हो, फेसबुक के जरिए जाओ, उसको ढूंढो फेसबुक, उसकी उसकी वेबसाइट पर जाओ, उसकी प्रोफाइल चेक करो, उसका ऑनर कौन है। ठीक है, और किससे आप रब्ता कर सकते हो। ये डायरेक्ट बिजनेस से आप रब्ता कर सकते हो। उनके सोशल मीडिया के पेजेस पर जाओ, और अगर आपको बंदे की प्रोफाइल मिल जाती है तो उससे पर्सनली जाकर कनेक्ट हो, पहले उससे नॉर्मली हाई हेलो करो, डायरेक्ट पिच करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी पोस्ट से एंगेजमेंट करो। ठीक है, उसको लाइक करो, कमेंट्स करो, और देखो कि उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, उसकी क्या इश्यूज हैं, वो किस तरह उसकी पोस्टें करता है, क्या करता है। फिर उसकी पोस्ट के बिहार पर उससे रब्ता करो, हाई हेलो करो, और जनरल उसकी पोस्ट के वाले से उससे बात करो। देन और बातों ही बातों में फिर आप उसको ये बोलना है कि आप अपना जब इंट्रोडक्शन दे चुके हो, क्योंकि वो आपको जानता है, और दूसरा वो जब आपकी प्रोफाइल पे विजिट करेगा तो आपके बारे में सब कुछ जान जाएगा कि यार ये एक्टिवली एसईओ के ऊपर काम कर रहा है, जेबी के ऊपर काम कर रहा है। फिर आप उसको बताओगे कि भाई मैं जो है आपकी जीएमबी देख रहा था, और उसमें मैंने ये इश्यूज, उसमें जो ना मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं, और वो जो ना सेकंड नंबर पर रैंक कर रही है, जबकि आपका जो फर्स्ट कॉम्पिटिटर है वो बहुत अच्छा एक्टिवली काम कर रहा है, और उसके पास रिव्यूज भी अच्छे आ रहे हैं, और उसके पास क्लाइंट्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो आप क्यों पीछे रह गए हो? ठीक है, तो फिर वहां पर आपकी बात निकलेगी, फिर आप उसको पिच करोगे कि भाई ये सारा जो ना मामला है। ठीक है, और ये सारा काम जो ना आप उसको एक ही दिन में कर सकते हो। ठीक है, 2-3 चीजें हैं। एक तो ये है कि आप उसको ग्रेजुअली 2-3 दिन तक खींचो। ठीक है, या फिर जस्ट आप एक ही अटेम्प्ट में डायरेक्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अभी आपके पास फेसबुक की प्रोफाइल है, आप इंस्टा भी पे बनाओ अपनी प्रोफाइल। ठीक है, और उसको प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज करो इसी तरीके से जैसे फेसबुक की करिए। लिंक्डइन पे बनाओ, ठीक है, ट्विटर पे बनाओ। ठीक है, 4-5 प्लेटफॉर्म से बनाओ, क्योंकि वो जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो सकता है। ठीक है, और सबसे आसान और सही तरीका उससे उसको रीच करने का यही है कि आप जो ना उसको सोशल मीडिया पर कनेक्ट करो, और वहाँ पर उसको डिलीवर करो कि भाई हमने जो ना इस तरह का ऑडिट किया, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये उसकी ऑडिट रिपोर्ट है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो पहले नंबर पर रैंक करने के लिए, फर्स्ट पेज पर रैंक करने के लिए, टॉप रैंकिंग्स में आने के लिए, अकॉर्डिंग टू हिज सिचुएशन, की उसकी सिचुएशन क्या है उसके हिसाब से उसको आप पिच करोगे। ठीक है, इस तरह से जो ना हम एसईओ ऑडिट के लिए क्लाइंट्स को पिच करते हैं। एनी क्वेश्चन? सर आपने बताया नहीं कि कांटेक्ट कैसे करना। आप कह रहे थे कि ईमेल तो नहीं करनी, स्पैम में जाती है, तो सोशल व्हाट्सएप। मीडिया प्रोफाइल। अच्छा, सोशल मीडिया से ही करना है डायरेक्ट? जी जी, उसको आप वहां पर फाइंड आउट करोगे और फिर उससे रीच करोगे। लेकिन ये उसी उसी वक्त काम करेगा जब आपकी प्रोफाइल कह रही होगी कि आप जो ना
एसईओ एक्सपर्ट हो, आप जो है जीएमबी ऑप्टिमाइजेशन करते हो, और आपकी प्रोफाइल बताएगी कि आप इस काबिल भी हो या नहीं कि उस बात सामने वाला बंदा आपको अपना काम हैंड ओवर करे। तो वो सब डिपेंड करता है कि लास्ट 2 वीक्स में आप लोगों ने क्या किया। अगर आप लोगों ने कुछ किया है तो ये स्टडी आप लोग के लिए काम आएगी, अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो ये बेकार है। ठीक है, मेरे ख्याल है जीएमबी के हवाले से और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम बात कर सर लेते हैं। एक सवाल और था। जी जी बोलें। सर जैसे मेन एसईओ जो है उसकी कुछ वेबसाइट ऑनलाइन टूल्स दिए होते हैं जिसके थ्रू उसका ऑडिट हो जाता है। क्या जीएमबी का भी कोई ऐसी स्पेसिफिक वेबसाइट है जिसके थ्रू हम उसका ऑडिट कर सके, और ये जो भी इसकी लैकिंग है, जो वर्किंग एरियाज हैं जिसमें वो लैग कर रहा है, वो उसको हम देख सकें ऑनलाइन टूल के जरिए किसी? क्या आप ऐसा जी कुछ बिल्कुल, बता सकते हमारे पास 2-3 टूल्स हैं जो कि जीएमबी का ऑडिट करके देते हैं। ठीक है, लेकिन उन ऑडिट में वो साइटेशंस ऑडिट होते हैं बेसिकली, और वहाँ से हम रैंकिंग फाइंड आउट करते हैं कि ये जो वेबसाइट, ये जो जीएमबी है वो इस पर्टिकुलर कीवर्ड के अगेंस्ट कहाँ पर रैंक कर रही है, और उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, वो कहाँ कहाँ पर रैंक कर रहे हैं। टूल्स के ज़रिए किस तरह से हम अपने बिजनेस की ऑडिट कर सकते हैं, वो हम जो ना उसके ऊपर भी काम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। वो हम जो है उस पर 2-3 चीज़ें निकलती हैं। एक तो साइटेशंस के बारे में आइडिया हो जाता है, और कीवर्ड्स रैंकिंग का पता चल जाता है, और ब्राइट लोकल में है काफ़ी सारी चीज़ें, जब हम उसको पढ़ेंगे तो डिटेल में उसको स्टडी करेंगे। ठीक हो गया लेकिन सर, बिल्कुल अच्छे सही। तरीके से आप मैनुअली कर सकते हैं, वो डिटेल में और एक्यूरेट वो टूल्स के जरिए नहीं होती है। तो लेकिन फिर हम टूल्स को स्टडी करेंगे next। अच्छा सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बोलें। अच्छा सर, साइटेशन की तो समझ आ गई है, ये ठीक है, डायरेक्टरी का जरा बता दें। सॉरी। डायरेक्टरी सर। अच्छा, टेलीफोन डायरेक्टरी आपने देखी होगी यकीनन। जी जी। जिस तरह टेलीफोन डायरेक्टरी होती है ना, इसी तरह बिजनेस डायरेक्टरी होती है। येलो पेजेस का नाम सुना आपने? जी सर। येलो पेजेस जी इसका जी। नाम सुना है? ठीक है, ये होती है बिजनेस डायरेक्टरी। ठीक है, तो इसमें जो है ना अपनी कोई भी बिजनेस जब किसी डायरेक्टरी में रजिस्टर्ड होता है तो गूगल को सिग्नल जाता है कि यार ये जो ना एग्जिस्ट करता है बिजनेस। ठीक है, और हर जगह इसकी जो ना एग्जिस्टेंस मौजूद है, अथॉरिटी बनती है उसकी। जितनी अच्छी डायरेक्टरी होगी, ठीक है, उतनी अच्छी जो है ना उसकी अथॉरिटी डेवलप होगी। लाइक अगर कोई बिजनेस है वो गूगल मैप पर है बना हुआ, ठीक है, अब उसको वहाँ रैंकिंग चाहिए, और अगर वो बिंग मैप के ऊपर भी है, याहू मैप्स के ऊपर भी है, और वो एप्पल मैप्स के ऊपर भी है, तो उसकी हाईली अथॉरिटी होगी कि यार ये जेन्युइन बिजनेस है, मुझे इसको रैंक करना चाहिए। इसी तरह से अगर उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स अवेलेबल है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, तो इसका मतलब है गूगल को सिग्नल चाहिए कि यार ये बंदा है और एक्टिव है, और ये जो ना अथॉरिटी है। फिर उसके बाद आ जाती हैं बिजनेस डायरेक्टरीज बहुत सारी, तो बड़ी बड़ी भी। आप गूगल पर कोई चीज़ सर्च करते हो ना, यूएस में जाकर आप सर्च करोगे तो आप देखोगे 3-4 डायरेक्टरीज हैं जो टॉप पर आ रही होती हैं। इसमें से येल्प है, जीबीबी है, येलो पेजेस है, और इसी तरह से 3-4 और हैं। ठीक है, ये वो मेन डायरेक्टरीज हैं जो सबसे टॉप पर आ रही होती हैं। अगर आपका ये आपको इतनी आसानी से आपका बिजनेस रजिस्टर्ड भी नहीं करती हैं वहाँ पर। ठीक है, जब आप वहाँ पर इन डायरेक्टरी से अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करवा देते हो तो वो कहलाती है साइटेशन। साइटेशन का मतलब है कि गूगल को आपके बिजनेस से रिलेटेड किन किन प्लेटफॉर्म्स पर जो ना विटनेस मिल रहा है, आपकी मौजूदगी वहाँ मिल रही है। तो जितनी ज़्यादा अथॉरिटी वेबसाइट्स पर आपकी एग्जिस्टेंस मौजूद होगी, आप वहाँ पर रजिस्टर्ड होगे, उतने ही ज़्यादा जो ना आप गूगल के लिए ट्रस्टेबल होगे, आपको वो और आसानी से रैंक करेगा। ठीक हो गया, थैंक यू सर। अच्छा सर, दूसरा ये कि आप जीएमपी का ऑडिट कर रहे थे, तो उसमें आपने बताया कि 1 से 2 चीजों से ज्यादा उसकी एडिटिंग नहीं करनी।
लेकिन आपने हमें समझाने के लिए इतने ज्यादा एडिटिंग की है या कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। मैंने करी, गलती करी है। वो अगर बुरा मान जाता तो वो उसको जो ना फिर वो रिव्यू में डाल देता। ओके 2 या 3 जो है ना, सिर्फ आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैटेगरी आज चेंज कर दो, ठीक है, नेक्स्ट आप बिजनेस के चेंज कर लो या सर्विस एरिया चेंज कर लो, ये 3 चीजें आपने चेंज करी। फिर उसके बाद बाकी ठीक है चीजें जो आपने अपडेट करनी है, ठीक है, वो आप नेक्स्ट डे कर लो। फिर उसके बाद इसके अंदर सर्विसेज भी होती हैं, इसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं और प्रोडक्ट्स भी होती हैं। वो सारी चीजें अपडेट करनी है तो फिर आप वो नेक्स्ट डे कर लो, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लो। और सर अगर एक बंदे का वेबसाइट ना हो, जी जी। अगर किसी का वेबसाइट ना हो, किसी की वेबसाइट ना हो तो और अच्छी बात है, उसको आप बताओ कि भाई आपकी वेबसाइट क्यों नहीं है, वेबसाइट होनी चाहिए, उसको रैंकिंग में क्यों इशू नहीं आएगा? करो। नहीं, रैंकिंग में इशू आता है, लेकिन अगर वेबसाइट नहीं भी हो तब भी जीएमबी रैंक हो जाती है। आप जब सर्च करोगे काफी सारे बिजनेसेस को, आप देखोगे कुछ लोगों की वेबसाइट नहीं है लेकिन फिर भी वो रैंक है। लेकिन अगर किसी और की वेबसाइट है तो गूगल उसको ज्यादा प्रेफर करेगा। ठीक हो गया सर, थैंक यू। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? नहीं है, ठीक है। सर ये रिव्यूज रिव्यूज का क्या रोल है? और सर जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है ना, हेलो, सबका रोल है, ठीक है, सबका रोल है आपकी जीएमबी को रैंक करने के लिए। या इको हो रही है आपकी साउंड? और रिव्यू का तो इतना ज्यादा रोल है कि आप कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं करो और आपके पास सिर्फ रिव्यूज हो तो गूगल सिर्फ रिव्यूज के बिहाफ पर भी आपको टॉप पे ले आएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी जीएमबी है जिसके पास रिव्यूज भी हैं और ऑप्टिम उसकी वेबसाइट भी प्रॉपर ऑप्टिमाइज है तो फिर गूगल उसको प्रेफर करेगा। लेकिन रिव्यू अकेला ऐसा फैक्टर है कि आपकी अगर दूसरे बिजनेसेस इतना अच्छे नहीं है रिव्यूज में और उनकी ऑप्टिमाइजेशन भी कुछ खास नहीं है और आपकी ऑप्टिमाइजेशन भी कुछ नहीं है, लेकिन आप सिर्फ रिव्यूज ले लो अच्छे तो आप रैंक कर जाओगे। सर ये ग्रुप्स के अंदर बहुत ज्यादा सर्विसेज भी इसकी रिव्यूज की जा रही है, तो वो उस तरीके से काउंट हो जाता है कि परचेज करके उसके ऊपर जीएमबी पे लगा दीजिए? जी, काउंट हो जाते हैं, लेकिन आजकल जो ना रिव्यूज, जेन्युइन रिव्यूज हैं वो गूगल डिलीट कर देता है। तो ये जो फेक रिव्यूज हैं ये नहीं टिकते अनटिल अनलेस के इसके ऊपर जो ना प्रॉपर प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर काम ना किया जाए। वो इंशाल्लाह हम लोग एडवांस लेवल पर जाकर नेक्स्ट बैच में सीखेंगे, अभी हम बेसिक कवर करें। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, और किसी का क्वेश्चन? इमरान, अनम्यूट करके बोलो भाई। ओके फाइन। इमरान आप हो, अवेलेबल हो? इमरान किधर हो भाई? ओके गुड। चलें, इमरान भाई नहीं है लगता है। अच्छा भाई, नेक्स्ट टाइम आप जो भी सेशन में आएगा, ठीक है, वो बगैर कैमरे के नहीं आए बिल्कुल भी, ठीक है, भले आपकी लाइट गई भी हो या कुछ भी मसला हो, तो प्लीज़ बरा मेहरबानी वो सेशन अटेंड नहीं करे, ठीक है, क्योंकि मैं जो ना दीवारों से बात नहीं करना चाहता, इंसानों से बात करना चाहता हूँ। और अगर आप लोगों ने कुछ करना है, कुछ हासिल करना है और डॉलर्स कमाना है तो आपको इंसान बनकर इंसानों से बात करनी पड़ेगी। जैसे गूगल कहता है कि इंसानों के लिए कंटेंट क्रिएट करो, तो आप लोगों को भी जो है ना ये बताना पड़ेगा कि भाई हम लोग ब्लैक स्क्रीन नहीं है, हम ब्लैक एंड वाइट नहीं है, हम कलरफुल इंसान हैं, ह्यूमन बींग है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। और आप किसी रोबोट से या किसी भी फेक प्रोफाइल वाले बंदे से बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर आप लोग इस बात को जितनी जल्दी समझ लोगे आप लोगों के लिए उतना बेटर होगा और आप लोगों को उसके रिजल्ट भी मिलना शुरू होंगे, ठीक है। तो हम ज़रा अपने पास्ट एक्टिविटीज़ पर नज़र मारते हैं। तो किधर है हमारे शहजाद? शहजाद भाई अनम्यूट करो आप अपने आप को। ओके, अच्छा, रिकॉर्डिंग अभी स्टॉप कर देना आप। शहजाद किधर हो, चले गए?